नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी के एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों आज ये शब्द भेद का अंतिम पार्ट होगा। इससे पहले दोस्तों हमने जो पार्ट बनाए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप उनको जरूर देख ले। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो बच्चे प्रीवियस ईयर के सवाल लगाते हैं उन्हें मालूम होगा कि शब्द भेद से हमेशा 4 या 5 सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको डिटेल से देखें ताकि आपका एक भी सवाल गलत ना हो। तो दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है आज का, इसका अंतिम पार्ट बहुत ज्यादा उपयोगी और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक एक बात को ध्यान से सुनिए और वीडियो को ध्यान से देखिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एक भी सवाल गलत ना हो। तो दोस्तों शब्द भेद का ये भाग 4 होगा। आज हम शुरुआत करेंगे दोस्तों अंतिम पार्ट की, जिसमें हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो दोस्तों यहां से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि परिभाषा को जरूर ध्यान रखना है। उससे क्या होगा दोस्तों, परिभाषा से यदि सवाल आएगा वो तो आप ठीक कर ही देंगे। एक चीज जो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाती है कि आप यदि परिभाषा समझ लेते हैं तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आपको कभी गलत नहीं करना है, आप हमेशा बताएंगे 4 प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द का मतलब होता है दोस्तों कि जिन शब्दों का सिर्फ एक अर्थ होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं साथियों कि जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका सिर्फ एक अर्थ होता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एकार्थी। तो दोस्तों जिनका सिर्फ एक अर्थ होगा, जैसे राम हो गया, लखनऊ हो गया, पैर हो गया, मुंह हो गया, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं साथियों जिनका सिर्फ एक अर्थ ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, अनेकार्थी शब्द। तो यहां से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, आपको मालूम होगा, और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये केवल आप एग्जाम्पल के तरीके से समझे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पूरा वोकैब मैं आपको बाद में कराऊंगा, चाहे वो तत्सम तद्भव हो, चाहे वो अनेकार्थी एकार्थी हो, विलोम हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, या पर्यायवाची हो। मैं डिटेल में समझाऊंगा, मीनिंग बता बता करके समझाऊंगा। ट्रिक के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों ट्रिक एक ऐसी चीज है आप उसको रट लेते हैं और एग्जामिनर आपसे वही सवाल पूछता है जहां पर ट्रिक अप्लाई नहीं होती है और वहां पे आप गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद में फिर मैं आपको पूरा व्याकरण खत्म करने के बाद में वोकैब इतने अच्छे से तैयार करा दूंगा कि जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे आप हिंदी में। तो दोस्तों यहां से सवाल ज्यादा आते हैं। अनेकार्थी शब्द केवल 4-5 ही एग्जाम्पल का स्कोप था, तो हमने दोस्तों इतना ही यहां पर लिया है, बाकी हम बाद में कराएंगे। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों या होते हैं वह दोस्तों क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे हार। हार एक शब्द है ना। अब इसके मीनिंग दोस्तों अलग अलग हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए हार जो है अनेकार्थी शब्द है। हार का एक अर्थ होता है दोस्तों माला, जो गले की माला होती है उसे भी हम हार बोलते हैं। और एक हार होती है दोस्तों पराजय। जब आप किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो एक हारता है एक जीतता है, तो एक हार का मतलब पराजय भी होता है। दूसरा है दोस्तों कनक। ये तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, कनक कनकते 100 गुनी, जो कि अलंकार भी होता है एक। तो दोस्तों कनक के भी 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है कनक का सोना और एक का अर्थ होता है धतूरा। अब दोस्तों वैसे ही एक शब्द होता है कर, ठीक है, जिसे आप टैक्स भी कहते हैं, और कर का मतलब दोस्तों हाथ भी होता है। कर वसूलना मतलब टैक्स वसूलना, ठीक है, और एक अर्थ होता है इसका हाथ। अब दोस्तों एक शब्द है यहाँ पर अर्थ, तो अर्थ के भी दोस्तों 2 मीनिंग होते हैं, 2 अर्थ होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्रयोजन। जैसे कि आप किसी से पूछते हैं ना कि इस बात का क्या अर्थ है ना, आपने जरूर कहा होगा कि आप इसको अर्थ समझा दीजिए। प्रयोजन, तो वहां पर दोस्तों प्रयोजन है। और एक अर्थ का मतलब होता है धन। जैसे कहते हैं ना आर्थिक रूप से कमजोर है कोई व्यक्ति। आर्थिक रूप से कमजोर का मतलब कि उसके पास धन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो वह दोस्तों आर्थिक कमजोर माना जाता है। तो इसलिए अर्थ के भी 2 अर्थ निकल करके आए दोस्तों, प्रयोजन और यहां पर एक अर्थ हो गया धन। तो दोस्तों 2 टाइप इसके और बचे हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, वादे के साथ कहता हूं, यदि आपने पूरा शब्द भेद का चैप्टर हमारे चैनल से पढ़ा है तो जिंदगी में कभी भी दोस्तों आप यहां से सवाल गलत नहीं करेंगे, और 4 या 5 सवाल जो भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे सबको सही करके आएंगे। तो इसलिए दोस्तों बने रहिएगा। अब हम देखते हैं इसके 2 प्रकार और। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों तीसरा प्रकार, जिसे हम कहते हैं समानार्थी शब्द। जैसा कि दोस्तों नाम में ही इसके शामिल है समान, तो जिन शब्दों का अर्थ समान हो, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है
उन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द यदि आप याद कर लेते हैं तो आपके दोस्तों सभी समानार्थी शब्द याद भी हो जाते हैं, और ये आपको याद करना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हमने केवल दो एग्जाम्पल उदाहरण यहां पर लिए हैं, क्योंकि ये आपको याद करना है, पूरा बुकेब आपको याद करना है, पर्यायवाची का भी और विलोम का भी। तो इसलिए एक दो से केवल आप समझ लीजिए इसका पूरा व्याकरण, ठीक है। उसके बाद में बुकेब हम आपको करा देंगे। और दोस्तों यदि आपके पास कोई अच्छी बुक है, कोई अच्छी पुस्तक है, तो मैं चाहूंगा कि आप उसमें भी रोज 10-10 या 15-15 याद करते हुए चलें। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आकाश है ना, तो जैसे नभ है, नभ, गगन, आसमान, इन तीनों शब्दों का दोस्तों सिर्फ एक ही अर्थ है, और उसे हम कहते हैं आकाश। नभ का मतलब भी आकाश, गगन का मतलब भी आकाश, और आसमान का मतलब भी आकाश होता है। तो इसलिए दोस्तों कहा गया है जिन शब्दों का अर्थ समान हो, तो इन तीनों शब्दों का अर्थ समान है, जो कि दोस्तों आकाश होता है, ठीक है। और ये आकाश के दोस्तों पर्यायवाची हो गए तीनों। उसी प्रकार से भानु, भास्कर और रवि, इन तीनों का एक अर्थ होता है जिसे हम कहते हैं सूर्य। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सूर्य के पर्यायवाची हैं भानु, भास्कर और रवि। और एक अर्थ दोस्तों हम मतलब दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि भानु, भास्कर और रवि का एक ही अर्थ है, मतलब ये तीनों शब्द समान अर्थी हैं, समान अर्थ है इनका, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आप देखेंगे चौथा टाइप, जिसमें आप देख रहे हैं विपरीत अर्थी। तो नाम में ही दोस्तों विपरीत है, तो विपरीत अर्थी मतलब जिनका अर्थ विपरीत हो, जिसे आप क्या कहते हैं, विलोम। तो दोस्तों जैसा कि आपको पर्यायवाची याद करना है, उसी प्रकार से आपको विलोम भी याद करना है, सारे याद करने हैं जितने भी दोस्तों होते हैं। तो इसलिए यहां पर हम केवल 1 या 2 एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि याद तो आपको सारे ही करने हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों का अर्थ विपरीत होता है, विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सच का झूठ, पाप का पुण्य, ठीक है, इनका क्या है, अर्थ विपरीत है, तो ये दोस्तों विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों हम एक वीडियो में एक टाइप खत्म करते हैं। तो 4 जो वीडियो आज तक हो गए दोस्तों, 1 2 3 4, ये चारों वीडियो शब्द भेद पर बने हैं, और सारे ही वीडियो दोस्तों 10-10 12-12 मिनट के हैं। यानी कि इन्हें आप यदि इकट्ठा भी देखेंगे, एक साथ भी देखेंगे, तो केवल और केवल दोस्तों 40-50 मिनट में आपका पूरा शब्द भेद कंप्लीट हो जाएगा। और पूरा शब्द भेद कंप्लीट होने के बाद दोस्तों 4 या 5 अंक आपके सुनिश्चित हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है, यदि थ्योरी से, परिभाषा से कोई सवाल आता है तब, ठीक है। और बाकी दोस्तों वोकैब याद करना ये आपकी जिम्मेदारी है, और दोस्तों जो मेरी जिम्मेदारी है उसके साथ में हमेशा आपके सामने तत्पर हूं, और आगे भी बना रहूंगा। मैं वोकैब आपको कंप्लीट कराऊंगा, अर्थ समझा करके कराऊंगा, ताकि आप जिंदगी में कभी भी गलत ना हो। क्योंकि दोस्तों ये ऑनलाइन हमारा पहला अनुभव है, ऑफलाइन कक्षाएं दोस्तों आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से बहुत सालों से कंटिन्यू चलती आ रही हैं, लेकिन ये ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पर हमारा पहला प्रयास है, और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये हमारा प्रयास आपको पसंद भी आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।